नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर जिले से कर दी है। ऐसे में समस्तीपुर में पीएम मोदी ने विशाल चुनावी रैली को संबोधित भी किया और उनकी यह रैली कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान कर्पूरी ग्राम के निकट आयोजित की गई थी, जो बिहार की राजनीति में एक सामाजिक न्याय के प्रतीक है। वहीं पीएम मोदी ने समस्तीपुर रैली में पूर्व में लालू राज के जंगल राज की बात दोहराई। इसी के साथ उन्होंने 10 बड़ी बातें भी कही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले उन्होंने बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन निकालिए और हाथ ऊपर कर मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाइए। जब रैली में आए सभी लोगों ने ऐसा किया तो पीएम मोदी ने कहा कि जब हर एक हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या। इसके बाद रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2005 में बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी और इस दौरान केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन 10 साल तक सत्ता में था। कांग्रेस और आरजेडी सरकार ने नीतीश कुमार के रास्ते में रोड़े अटकाए और बिहार की जनता को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आरजेडी बिहार की जनता से नीतीश कुमार को वोट देने का बदला लेती थी। वो कांग्रेस को धमकी भी देते थे कि अगर कांग्रेस नीतीश कुमार या फिर एनडीए भाजपा की किसी भी बात पर सहमत हो गई तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इसके बाद लालू राज पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां आरजेडी जैसी पार्टी सत्ता में है वहां कानून व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। आरजेडी के शासन में जबरन वसूली, हत्या, फिरौती और अपहरण फल फूल रहे थे। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। आरजेडी के कुशासन का सबसे बड़ा खामियाजा मेरी माताओं और बहनों, युवाओं और बिहार के दलितों, साथ ही साथ पिछड़े वर्गों और बिहार के अति पिछड़े वर्गों को भुगतना पड़ा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज के दौरान दलितों और अति पिछड़े वर्गों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। आरजेडी के जंगल राज के दौरान नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद भी फल फूल रहा था। बाद में समस्तीपुर वाली चुनावी रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपने एनडीए को दिल्ली में मौका दिया था। मैंने बिहार और देश के युवाओं को इस माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। हमने बिहार में नक्सलवाद, माओवादी आतंकवाद की कमर भी तोड़ दी है और बहुत जल्द पूरा देश, पूरा बिहार माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा और यह मोदी की गारंटी है। बाद में महागठबंधन पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गठबंधन द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवार स्पष्ट रूप से पुराने दिनों को वापस लाने की उनकी इच्छा का संकेत देते हैं। उनके प्रचार को सुने और आपको जंगल राज की याद आ जाएगी। बिहार के लोगों को सतर्क और सजग रहना चाहिए। इस चुनाव में भी जंगल राज को हराना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। बाद में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने आरजेडी पर और भी निशाना साधा और एक नया नारा भी दिया। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बन चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, एक बार फिर एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और बीजेपी ने, एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया है। बाद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा और एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास को दिया है। जब 3 गुना पैसा आएगा तो विकास भी 3 गुना ज्यादा ही होगा। समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे भी बन रहा है। नई रेल लाइनें बन रही हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चल रही हैं। साथ ही साथ बिहार में बिजली के नए नए कारखाने भी लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली से पहले कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मुलाकात भी की और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और पीएम मोदी का ये दौरा एनडीए की ही रणनीति का हिस्सा है, जो कि पिछड़ी जातियों और सामाजिक समीकरणों को जोर दे रहा है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।